शो की शुरुआत करते हैं अब, और आज के क्यूज़ के साथ आज थोड़ा सा हम ग्लोबल मार्केट की बात पहले करेंगे, जो ग्लोबली हुआ उसकी बात पहले करेंगे। और टैरिफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 जो बयान दिए हैं, और एक जो वहाँ पर वो बिग ब्यूटीफुल बिल जो आया उसकी बात कर लेते हैं। वो खैर थोड़ा बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले टैरिफ की बात कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने कहा, अब हमको थोड़ा अच्छा लगेगा सुनकर कि जापान वर्सेस इंडिया में, मतलब वो जापान के बजाय इंडिया पर अभी थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जापान को उन्होंने कहा है कि 30-35% टैरिफ देना होगा। और एक चीज़ जो उन्होंने कही थी कि ये जो टैरिफ हमने डिसाइड किए थे जापान के ऊपर वो लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो मेरा ये मानना है कि एक हफ्ता बाकी है, वो बाकी लास्ट नेगोशिएशन चल रहा है। जैसे आपको याद है उन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते तक हम ईरान पर अटैक नहीं करेंगे, उसी दिन अटैक कर दिया। हो सकता है जापान वाली डील आज या कल में ही आ जाए, ये भी पॉसिबल है। तो इसको फेस वैल्यू पे लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक स्टेटमेंट जो आई है वो उन्होंने ये भी कहा है कि डील होगी या नहीं होगी इस पर मुझे थोड़ा संदेह है। वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, वो हमने बार बार देखा है। और उन्होंने ये भी कहा कि 9 जुलाई से आगे हम टैरिफ की डेडलाइन नहीं बढ़ाएंगे। तो आप मान के चलिए कि 9 जुलाई के आगे टैरिफ की डेडलाइन बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें, लेकिन क्योंकि उन्होंने बात कही है तो इसके लिए इसको सामने पुट फॉरवर्ड करना ज़रूरी है। लेकिन जो भारत के लिए चीज़ें कही ना उन्होंने, वो बहुत इंटरेस्टिंग है आशीष। उनका ये मानना है कि भारत में अगर कंपटीशन का चांस मिले तो कम टैरिफ पर डील पॉसिबल है। अब देखिए, भारत मार्केट इतनी बड़ी है कि हर कोई चाहता है कि यहाँ पर आकर उनको वो कॉम्पिटिटिव डील मिले। पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम अगर अमेरिकी कंपनियों को ज़ीरो टैरिफ पे भी यहाँ आने देंगे ना, तब भी जो उनकी कॉस्ट है ना उस पर वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ये आई थिंक लोगों को समझना होगा। फॉर एग्जांपल, आप अगर हार्ले डेविडसन की बाइक यहाँ पर ज़ीरो टैरिफ पे ही बेचेंगे तो कितने लोग ले पाएंगे? ये समझने की ज़रूरत है। वो अनलेस आप हीरो के साथ टाई अप करके वो कम प्राइस में लेके आए, मतलब हीरो ही बनाए उसको और उसके बाद टाई अप करके लेके आए आप, वो अलग बात है। तो इस चीज़ को आई थिंक समझना होगा लोगों को। लेकिन जो भी है, भारत के साथ डील की बात कर रहे हैं। आपने कल भी पढ़ा होगा कि जो हमारा पैनल गया हुआ है वो रुक रहा है वहाँ पर, एक्सटेंड कर रहा है अपना स्टे, मिडनाइट ऑयल बर्न कर रहा है ताकि वो डील हो सके। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये अपफ्रंट मैंने डिस्कस करना चाहा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जहाँ तक बात है ऑटो बिक्री की, आज बाकी के ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर मार्केट रिएक्ट करेगा। और मुझे जो एक नंबर ख़राब लगा ना, वो था मारुति का नंबर। मारुति का नंबर ख़राब है और मारुति के स्टॉक में रैली हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा आज मुझे लग रहा है कि एक बार मारुति का स्टॉक भी ले आइए। आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मारुति पर प्रेशर आ सकता है, और अगर उससे ऑटो इंडेक्स का थोड़ा सेंटीमेंट हो सकता है कि ख़राब हो, और ये थोड़ा सा मार्केट को शायद खले। खैर एनीवे, ये तो हो गए क्यूज़। अब इसके अलावा मार्केट में आज देखिए 2 एक्सपायरीज के बीच का सैंडविच सेशन है। नॉर्मली हमने क्या बात की है कि ट्यूसडे और थर्सडे या तो बहुत वॉलेटाइल होते हैं या कंप्लीटली राइटर्स को बिलोंग करते हैं। वेंसडे और फ्राइडेज को हमारी मार्केट में पिछले कुछ हफ्तों से बड़े मूव्स आ रहे हैं, ट्रेंडिंग मूव्स आ रहे हैं। तो वो देखते हैं आज वो ट्रेंडिंग मूव वाला टाइम है या नहीं है। उसका तरीका क्या होगा? या तो आप सोमवार का हाई क्रॉस कर लें 25,669, अगर वो पार हुआ सोमवार का हाई 25,669, तो मुझे लग रहा है कि फिर एक मार्केट में बड़ी रैली आ सकती है। अगली लाइन प्लीज़। या फिर आप उस वहाँ के जो लोस हैं उनको ब्रेक करना शुरू कर दें। दो में से जो भी हो। वैसे अगर मुझे बेट करना होगा तो वो अपसाइड पर होगा, लेकिन हम मार्केट में दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए हमें।